Students, this is your worksheet number 4 dated 28 September 2020. The chapter is 3 questions written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy is the author of the chapter, the title 3 questions. Now the story unfolds like this. Complete the summary of the story using the hints given in the clouds. Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the dash, who were the dash to be with, and what was the dash to do. He proclaimed that he would give a dash to the person who can answer his 3 questions. Here is a cloud. एक क्लाउड बना है, उसमें आपको आंसर्स की ऑप्शंस दी हुई हैं. फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट पीपल, ग्रेट रिवॉर्ड. ये आपको 4 ब्लैंक्स दिए हैं. ये 4 ब्लैंक्स में आपको भरना है. इसका मीनिंग मैं बताती हूँ. एक किंग था, वंस देयर वाज अ किंग हु बिलीव, जिसके मन में एक विश्वास था दैट ही वुड नॉट फेल, कि वो कभी असफल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू व्हाट वाज द डैश, अगर उसको ये पता चल जाए कि क्या है, हु वर द डैश टू बी विद, किन के साथ, किन लोगों के साथ, हु मतलब लोगों के साथ उसको रहना होगा या उसके साथ रहें. एंड व्हाट वाज द डैश, डैश टू डू, कौन सा ऐसा काम है जो उसे करना है, जो सही हो. ही प्रोक्लेम दैट ही वुड गिव अ डैश, उसने अनाउंसमेंट की, बताया कि वो एक इनाम देगा, जो कि इसमें क्लाउड में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा इनाम देगा. टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस, उस आदमी को जो उसके 3 क्वेश्चंस का जवाब दे दे. क्लाउड में आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब सबसे ज़रूरी काम कौन सा है इंसान को करना चाहिए. राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का समय सही कौन सा होता है. राइट पीपल, कौन से लोग सही होते हैं जिनके साथ रहना होता है. ग्रेट रिवार्ड, बहुत बड़ा इनाम देना. तो ये 4 आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, मतलब फ्रेजेस दिए हैं जो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें भरना है. नेक्स्ट है, क्लाउड में वर्ड्स हैं सेटिस्फाइड, डिफरेंट, डिगिंग. अब जो लिखा है, मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डैश, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने क्या दिया, आंसर्स दिए, तरह तरह के आंसर्स दिए. द किंग वॉज नॉट एट ऑल डैश, पर किंग को उससे कोई संतुष्टि नहीं हुई. यहाँ आपको फिलअप करना है. ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट, वो एक समझदार हर्मिट के पास गया, साधु के पास गया, जो ऋषि मुनि होते हैं जिनको काफ़ी ज्ञान होता है. सीकिंग आंसर्स, ताकि वो उसको कोई अच्छा जवाब दे, क्योंकि साधु संत जो लोग होते हैं वो ऐसा आंसर दे पाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान होता है. द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर, जिस समय किंग हर्मिट के पास गया यानी कि साधु के पास गया, तो वो उस समय ज़मीन को खोद रहा था. अब ये वर्ड्स हैं, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, हुआ या डिफरेंट मतलब तरह तरह के, और डिगिंग मतलब खोद रहा, और वॉज है तो था हो गया, इसका मतलब खोद रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. हर्मिट ने यानी कि साधु ने
अभिवादन किया राजा का, मतलब उसको प्रणाम किया और अपना डिगिंग करता रहा, काम यानी कि ज़मीन खोदता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। राजा ने अपना क्वेश्चन को रिपीट किया, लेकिन हर्मिट यानी कि साधु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में, जो वो काम खोद रहा था ज़मीन का, वो खोदता ही रहा। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डैश। तो किंग ने भी उसको हेल्प करनी शुरू कर दी, जो वो काम कर रहा था। अब वो आपको पता चल गया क्या काम कर रहा था, इसको आपने फिलअप करना है। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर। तब उन्होंने एक अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर मतलब जिसको वो नहीं जानते थे, कोई आया, उसे देखा। हु वॉज बैडली वुंडेड, जो बहुत बुरी तरह से घायल था, मतलब उसको कोई चोट लगी हुई थी। उसमें कोई, जब चोट लगती है तो ब्लड भी आता है, खून भी आता है, ठीक है। तो उसको चोट लगी हुई थी। रनिंग टुवर्ड्स देम, जो कि भागता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था, उनकी मतलब किंग और हर्मिट की तरफ। द किंग नर्स्ड हिम। किंग ने देखा कि भी इसको चोट लगे तो उसने उसकी केयर की, नर्स जैसे करती है ना केयर, यानी कि किसी का घाव है तो उसको साफ़ करती है, फिर उसको दवाई लगाती है। तो उसने भी, किंग ने भी उस जो घायल व्यक्ति था उसको, उसकी देखभाल की। एंड डैश हिज वूंड्स। और अब आपने बताना है कि क्या करते हैं हम, पट्टी बांध देते हैं ताकि खून निकलना बंद हो जाए दवाई लगाकर। उसने भी उसकी पट्टी बांध दी। अब आपने ये वर्ड आपको इस क्लाउड में दिया हुआ है, उसमें से ढूंढना है कि पट्टी बांधने को क्या कहा जाता है। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। बाद में उस आदमी ने बताया कि वो किंग का दुश्मन था, मतलब वो किंग को मारना चाहता था। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और वो उसको मारना चाहता था। बट किंग ने तो क्या किया था, उसकी हेल्प की थी, उसके वूंड को नर्स किया था, यानी कि बैंडेज की थी, उसको हेल्प की थी। एज अ किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज डैश। अब किंग ने उसकी सहायता की थी। अब जब कोई किसी की सहायता करता है तो वो दूसरा इंसान उसका बुरा नहीं चाहता ना, तो वो जो उसका एनिमी था, मतलब जो उसका दुश्मन वो बता रहा था, तो अब उसने क्या कहा कि वो उसका क्या बनना चाहता है। इसमें वर्ड्स दिए, बैंडेज है, डिगिंग है और सर्वेंट है। सर्वेंट मतलब जो उसकी सेवक बनना चाहता है, डिगिंग मतलब खोदना, खोद रहा, और बैंडेज मतलब पट्टी बांधी। अब लास्ट पैराग्राफ ये है, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश बिफोर लिविंग। अब किंग जब जाने वाला था तो उसने फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, ठीक है। टू दिस द हर्मिट सेड। इस पर हर्मिट यानी कि साधु ने कहा, दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डैश। कि उसने कहा कि तुमने तो अपने आंसर्स खुद ही ढूंढ लिए हैं, जो तुमने किया है। उसने जो किया था, क्या किया था, कुछ काम किया था, ठीक है। ही सेड दैट देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसने कहा सिर्फ एक ही टाइम होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो है नाउ। नाउ मतलब अब, जो करना है अब करो, ठीक है। हम कई बार कहते हैं ना, अब आज नहीं करते, कल करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जो काम करना है अभी करो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom ही इज़ करेंटली विथ। और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन दुनिया में, इंसान कौन है, जिसके साथ वो इस समय, करंटली मतलब इस करंट मतलब इस वक्त वो है, जिसके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू द पर्सन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है कि किसी पर्सन का क्या करना, अच्छा करना, भला करना, जो कि किंग ने भी किया था। अब ऊपर आपको वर्ड्स दिए, हर्मिट, डूइंग गुड, एंड तीसरा दिया गया डीड्स। डीड्स मतलब काम, कार्य। हर्मिट साधु पता है, साधु होता है, और डूइंग गुड मतलब अच्छा काम करना, डीड्स मतलब काम, ठीक है। जैसे वर्क होता है ना काम, ऐसे डीड्स, DEEDS, ये भी काम के लिए होता है।